एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल भारत की एक पैरामिलिट्री फोर्स है। इसकी स्थापना भारत चीन युद्ध के बाद 1963 में स्पेशल सर्विस ब्यूरो के नाम से की गई थी। वर्तमान में एसएसबी इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर की सुरक्षा कर रहा है। ये बल सीधा गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। एसएसबी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है, जबकि इसके 3 फ्रंटियर हेडक्वार्टर लखनऊ, पटना और गुवाहाटी में स्थित है। इस बल के पहले डायरेक्टर जनरल भोलानाथ मौलिक थे। एसएसबी का मोटो सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड है। एसएसबी में 90,000 से भी अधिक सैनिक कर्मी शामिल है। अपने पीपल फ्रेंडली और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के कारण एसएसबी को पीपल फोर्स के दूसरे नाम से भी जाना जाता है। सशस्त्र सीमा बल को 1962 के चीनी हमले के बाद मूल रूप से स्पेशल सर्विस ब्यूरो के नाम से 1963 में स्थापित किया गया था। इसका प्रमुख काम आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के विदेशी खुफिया विभाग को सशस्त्र सहायता उपलब्ध कराना था। इसके अन्य कामों में बॉर्डर्स पर रहने वाले लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना और इन लोगों में लगातार मोटिवेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और कल्याणकारी योजनाओं से विदेशी हमलों का जवाब देने की क्षमताओं का विकास करना था। एसएसबी सीमावर्ती राज्य के लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता और इनको सिखाता कि कैसे छोटे हथियारों से भी बचाव किया जा सकता है। कुछ ही सालों में एसएसबी ने बॉर्डर एरियाज में वॉलंटियर्स के काफी सारे ग्रुप तैयार कर दिए थे, जो दुश्मनी हमलों के दौरान सैन्य बलों को समर्थन देने के लिए तैयार रहते थे। ये लोग एसएसबी के आंख और कान के रूप में भी काम करते थे और सीमा पर दुश्मन की गतिविधियों से संबंधित सारी खुफिया जानकारी एसएसबी को देते थे। शुरुआत में एसएसबी ने नेफा, नॉर्थ असम, नॉर्थ बंगाल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में अपना कार्यक्रम चलाया। इन इलाकों में सफलता के बाद इसके प्रोग्राम को देश के अन्य कोनों में भी एक्सटेंड कर दिया गया। कारगिल युद्ध के बाद भारतीय सरकार ने वन बॉर्डर वन फोर्स के कॉन्सेप्ट को अपना दिया था। 2001 में एसएसबी को रॉ के नियंत्रण से गृह मंत्रालय को ट्रांसफर कर दिया गया था। 2001 में ही एसएसबी के रोल को भी संशोधित किया गया और इसे इंडो नेपाल बॉर्डर की लीड इंटेलिजेंस एजेंसी घोषित कर दिया गया और इसके साथ साथ इसे इंडो नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। नए रोल के साथ इसका नाम बदलकर सशस्त्र सीमा बल कर दिया गया और साल 2004 में एसएसबी को भारत भूटान बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। एसएसबी ने 15 सीमावर्ती राज्यों के 78,000 गांवों के अलग अलग समुदायों और धर्मों के लाखों लोगों को राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा के लिए एकजुट किया। कई सारे प्रधानमंत्री, गवर्नर, मुख्यमंत्री, सेंट्रल और स्टेट मिनिस्टर्स ने लाखों लोगों को राष्ट्रीय हित के लिए संगठित करने और उनमें राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता की शारीरिक रूप से रक्षा करने की भावना का विकास करने के लिए एसएसबी की सराहना की। साल 2004 में राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए एसएसबी को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया। प्रेसिडेंट्स कलर राष्ट्र की सुरक्षा में योगदान देने के लिए किसी रेजिमेंट को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। पहले स्पेशल सर्विस ब्यूरो का काम भारत के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को युद्ध और शांति काल के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रेरित, संगठित और ट्रेन करना और इसके साथ साथ इन लोगों में सुरक्षा और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना था। वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल भारत नेपाल और भारत भूटान बॉर्डर की रखवाली करता है। इसके अलावा एसएसबी ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स, भारतीय क्षेत्र में अवैध एंट्री और एग्जिट, स्मगलिंग और दूसरी गैरकानूनी गतिविधियों को रोकता है। एसएसबी सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती इलाकों में भवनों, टॉयलेट्स, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत रोड्स का भी निर्माण करता है। इन सभी के साथ साथ एसएसबी को केंद्र सरकार के आदेश पर एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन, चुनाव कर्तव्य, संयुक्त राष्ट्र मिशन, लॉ एंड ऑर्डर और आंतरिक सुरक्षा जैसी भूमिकाओं को भी सौंपा जा सकता है। इन अनिवार्य ड्यूटीज का निर्वहन करने के लिए एसएसबी को सीआरपीसी 1973, आर्म्स एक्ट 1959, एनडीपीएस एक्ट 1985 और पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत कुछ शक्तियां दी गई है।
सशस्त्र सीमा बल भारत नेपाल और भारत भूटान बॉर्डर पर भारत की प्रमुख इंटेलिजेंस एजेंसी भी है। प्रमुख इंटेलिजेंस एजेंसी के रूप में एसएसबी अपने ऑपरेशनल एरिया में खुफिया जानकारी एकत्रित करता है और गृह मंत्रालय के साथ इसकी रिपोर्ट साझा करता है।